जानू बोलती है ना तो शुभलका लगती है, उसका नया नाम रख लो आप लोग, शुभलका। अल्लाह क्या बात कर रहे थे, जानू मैंने कुत्ता मारा, जानू जानू जानू। हेलो गाइस, मैं टट्टी जा रही हूँ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा प्रेगनेंसी रूटीन है और आज में चल रहा है 7 मंथ, सॉरी 5 मंथ कंप्लीट होने जा रहा है। नीम को पता करो है, मेरा जानू वाला है। अरे जानू, मैं डिप्रेशन में हूँ। डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा। अभी मैं डिप्रेशन में हूँ। दुख रहा है। मेरा तो ब्लॉक से घर नहीं चलता है। मेरा जानू नीम का अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आपका मेरे ब्लॉग में। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे बैठी हूँ अपना रिंग लाइट लगा के। तो मैं आप लोगों को कुछ सोचा गॉसिपिंग करूँ, कुछ बातें करूँ, और जैसे कि वो ही अपना डेली रूटीन में हंसी मजाक के वीडियोस बनाती हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मुझे आज 7-8 महीना हो गया है अपडेट देखे इस यूट्यूब पे। लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं मिमिस करती हूँ, लोगों की एक्टिंग उतारती हूँ, मज़े करती हूँ, और ऑब्वियसली इंटरटेनमेंट के लिए तो मेरा चैनल है ही, तो आप लोग मुझे पसंद भी करते हैं। सो आज मैं लेकर आई हूँ वही पुरानी स्टोरी और वही कॉमेडियन। तो समझ गए आप लोग। तो मैं एक बात पहले आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। टॉपिक सिर्फ इतना सा है कि मैं 6, 7, 8, 9 वीडियोस मैंने डाले हैं अत्तों के ऊपर, और काफ़ी लोग मुझे पसंद करते हैं क्योंकि लोगों को देखना है वो चीज़ें जो वो एक्सपेक्टेशन करते हैं, मतलब मुझसे बहुत एक्सपेक्टेड होते हैं वो लोग। तो जैसे कि मैंने 9 वीडियो बनाए हैं अत्तों के ऊपर। 9 में से 2 वीडियो पे मेरे एड रिलीव हो गया, मीन्स उस पर एड्स नहीं आएगा क्योंकि अत्तों ने रिपोर्ट की है। उसमें शायद मैंने उसका नाम लिया था, जो भी है, क्योंकि अभी सारे काम धंधे छोड़ के उसके पास सिर्फ 2 ही काम है, मेरे वीडियोस को देखना, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना। उसने कुछ बंदे लगा रखे हैं, उसमें से एक है अहमदाबाद वाली। तो जैसे कि अहमदाबाद वाली को कुछ काम धंधा तो है नहीं, गुड है। जैसे कि अहमदाबाद वाली को कुछ काम नहीं है तो वो मेरे वीडियो को देखती है, और देखने के बाद में एक पीछे चुप्पू आ रहा है, गुड है। जैसे कि अहमदाबाद वाली को कुछ काम धंधा तो है नहीं, तो सारी चुगली के काम वो ही करती है, जैसे कि शुरू से लेकर आज तक। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी, देखो, 5 उंगली बराबर नहीं होती है। ये हम 5 फैमिली पे 5 भाई बहन थे, मीन्स हम ये। तो सबसे घटिया औरत ये अहमदाबाद वाली निकली, उससे घटिया औरत निकली मालोनी वाली। बाकी ये तीनों अलग हो चुके हैं। ये भाई ये बिल्कुल अलग हो गया है, और ये है सबसे बड़ी बहन जो वो भी अब अपने ज़िंदगी में अलग हो गई है, और ये बच्ची मैं जो तो शुरू से ही अलग थी। तो मैं एक बात बता दूंगी, जिस दिन से मैंने काम छोड़ा और इधर आई बांद्रा में, इनसे शादी किया, सब किया, तो मैं सबसे पहले ही अलग हो चुकी थी। उससे पहले मेरा भाई अलग हो चुका था, और बाकी ये 3 जो साथ में थे। अभी सीन ऐसे हो गया है कि देखो, अहमदाबाद वाली ने बहुत सारे आग एंड फितने लगाए। पहले भी उसने यही चीज़ करी थी, और उसने मालोनी में उसके घर पे थी अत्तों के, और उसे पता नहीं ऐसे क्या बोली, उसको नहीं बोली कि वो फांसी से लटक गई। वरना अहमदाबाद वाली के होते हुए, एक बहन के होते हुए, कैसे एक बहन लटक सकती है। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तो यही थी, क्योंकि पुलिस वालों को तो पता ही नहीं था कि घर में कौन कौन है, खाली उन लोगों ने बयान लिया और लेके चले गए। रियल कंट्रोवर्सी तो ये थी कि अगर पुलिस केस हो और उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाए, तो सबसे पहले तो मैं ही गवाही दूंगी कि सर एक बात पे कंसंट्रेट कीजिए कि बहन घर में बड़ी है, उसके रहते में कैसे ये लटक गई। और एक चीज़ बता दूं, मेरे 2 वीडियो पे अत्तों ने रिपोर्ट करी थी, शायद जिसकी वजह से उसका मनी नहीं आएगा, बाकी तो वो कुछ कर नहीं सकती है।
और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, आप लोग मुझे पसंद करते हो, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। कल के मेरे वीडियो में एक मेरी सिस्टर है, उन्होंने कमेंट किया था कि मैंने आपको मुमरा में देखा, आप बहुत खूबसूरत है, रियल में भी अच्छी दिखते है। तो उनसे मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे पसंद कर रहे हो। खूबसूरती तो देखो इंसान के दिल से होनी चाहिए, क्योंकि जब दिल ही अच्छा नहीं होगा तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तो मेरा आज का ये एक छोटी सी गुफ्तगू, गॉसिपिंग बोल दो, बातें करना चाहती हूँ। किसी एक सिस्टर ने मेरे पिछले व्लॉग में बोला कि तुझे शर्म नहीं आती है, तो उसका मुंह बना के बात करती है। तो उसको मैं वहाँ पे भी जवाब दिया था, कमेंट में भी, मैं यहाँ पे भी जवाब देती हूँ। शायद आप सब भूल गए हैं कि अर्थों को आप लोग कितने साल से फॉलो कर रहे हो। उतने साल की उसकी वीडियो में आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरे डैडी का कहीं से भी व्लॉग में उसके कुछ ऐसे कमेंट, कुछ वीडियोस ऐसे आते थे जिसमें हम लोगों को ऐसा लगे कि अरे यार ये तो बाप का मजाक बना रही है, कुछ करे। लेकिन जब से मेरे डैडी गिरे थे और उनका जो गिरने से लेके और उनका गिरने से लेके 2 किलो बाय ही सेड, गिरने से लेके उनके डेथ तक का मजाक बनाया गया उन लोगों के ब्लॉग में, जिसके लिए मेरी काफ़ी लंबी लड़ाई भी चली थी, जिसके लिए मेरे चैनल पे काफ़ी कंप्लेंट्स भी हुई थी। मेरा चैनल 90 दिन के लिए बंद भी हो गया था। उसके बाद सामने से उन लोगों ने मेरी मारने के बाद में देखे, जब कुछ नहीं उखाड़ पाए, तब वो लोग आए सामने से मुझे माफ़ी मांगने। सोचे माफ़ी मांग लेंगे, चुप हो जाएगी ये वो। फिर मुझे मोहरा बनाया गया कल्लो के लिए, और मैं कल्लो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये नाम उसके भाई ने ही उसको दिया था, और ये जब से ही उन लोगों का पेट नेम, निक नेम रखा गया है। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी, देखो कहाँ से भी अगर आप लोगों को लगता है मैं गलत हूँ, तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं बता दूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मैं गलत हूँ। क्यों? क्योंकि अभी मेरे अब्बा ऊपर से देख के बोल रहे होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यही बच्चा जो है उन लोगों से रिवेंज ले सकता है जिन लोगों ने मेरी बीमारी का, मेरे मरने तक का मेरा मजाक बनाया गया। उसके बावजूद, उसके बाद भी अभी बरसी का भी मजाक बनाया जाएगा। मैं तो जाने नहीं वाली हूँ, मैं सच बता दूँ, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं जा रहा है बरसी में, सब अपने अपने घर में करे। क्यों? क्योंकि फितने लगाने वाली जो 2 बहनें थी, सुखड़ी और अहमदाबाद वाली, दोनों ने ऐसे फितने लगाया है कि अब कोई भी बरसी डैडी के अपने अपने घर में सब करेंगे। अब बैठे दिन तो ऐसा है, देखो बरसी जो है ना, अब्बा के 1 साल होने आ रहा है, अगस्त में होएगा, जून जुलाई अगस्त की 17 तारीख को, मुझे जहाँ तक खबर है। अभी जब भी हो, देखो करने वाले लोग कैसे करें। जब माँ का तीजा, डैडी का तीजा, माँ को 40वां से पहले 40वां में चूड़ी, पान, गुटखा माँ को खिला दिया गया, आप लोग देख सकते हैं सुगड़ी के ब्लॉग में। तो बिल्कुल मैं बोल रही हूँ ना, मेरे अब्बा की डेट का फुल मजाक बनाया गया, और मैं पुरानी बातों को उखाड़ के बताना नहीं चाहती हूँ। मैं अपने से कुछ फॉलोअर्स को जवाब देना चाहती हूँ। जब मेरे बाप का मजाक बन रहा था तो मैडम आप कहाँ थी? जब मेरा बाप बीमार है और वो इशारे में बोल रहा है मुझे नहीं बना वीडियो, मत बना, सुखड़ी को पूरा मत बनाया है, तभी भी नहीं, मैं अब्बा को मोटिवेट कर रही हूँ कि उनकी याददाश्त वापस आ जाए। वीडियो बना के, मजाक बना के तू मोटिवेट कर रही है, अल्लाह तुझे अब मैं मोटिवेट कर रही हूँ, तेरा वो बना के। अल्लाह जानू कैसे हो जानू। जब वो जानू बोलती है ना तो सुबलका लगती है, उसका नया नाम रख लो आप लोग, सुबलका। अल्लाह क्या बात कर रहे थे, जानू मैंने कुत्ता बोला, जानू जानू जानू। अल्लाह गाइस, मैं टट्टी जा रही हूँ। जानू टट्टी, अरे जानू टट्टी। हेलो गाइस, हेलो गाइस, आज मैंने टट्टी किया। आज मैंने टट्टी किया, टट्टी में मेरी काली टट्टी बाहर आई। तो ये था मेरा प्रेगनेंसी डेली व्लॉग। अभी रुको मैं जानू को बताती हूँ। जानू अड़वा, अनुदीप का पत्ता कड़वा, मेरा जानू बड़वा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? हेलो फ्रेंड्स,
आज मेरा प्रेगनेंसी रूटीन है और आज में चल रहा है 7 मंथ, सॉरी आज में चल रहा है 5 मंथ और ये मेरा प्रेगनेंसी रूटीन और 5 मंथ कंप्लीट होने जा रहा है। नीम को पता करो है, मेरा जानू वाला है। अरे जानू, हेलो गाइस, आज ये तबीयत बहुत खराब है, इधर दुख रहा है, इधर दुख रहा है, दुख रहा है। मेरा तो ब्लॉक से घर नहीं चलता है, मेरा जानू नीम का पत्ता कड़वा है, जानू मेरा अड़वा है, मेरा घर ब्लॉक से नहीं चलता है, मेरा घर चलता है, जानू दे दे के आता है, ले ले के आता है। ये था मेरा छोटा सा तुच्चा कंटेंट। अभी मैं भी मेरे कंटेंट का नाम रखूंगी, ये लोग रख रहे प्रेगनेंसी डेली व्लॉग, तो ये है मेरा तुच्चा डेली व्लॉग। तो डेली व्लॉग में ऐसा है कि आप लोगों को रोज़ ऐसे ही थोड़ी थोड़ी तुच्चीगिरी की बातें मिलती रहेगी क्योंकि तुच्चे लोगों के लिए तुच्चीगिरी बातें करनी पड़ती है आके। मेरे अब्बा एक चीज़ बोलते थे कि देख बेटा, कभी ज़िंदगी में किसी का दिल मत दुखाना, लेकिन अगर कोई दिल दुखा रहा है ना तो उसको छोड़ना भी मत। तो देखा जाए तो मेरे अब्बू का भी बहुत दिल दुखा है, क्योंकि वो चीज़ तो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती हूँ कि अत्तों से जब मेरी लड़ाई हुई थी ना, तो सिर्फ इस टॉपिक पे हुई थी कि मैंने उसको बोला, अब्बा गिरे 5:30 बजे असर की नमाज के टाइम पे, तू घर पे पहुंची शाम को 9 साढ़े 9 बजे, 4 घंटा मेरा बाप गिर के बिस्तर पे था और मुझे खबर मिली रात को 10 साढ़े 10 बजे। और जब 2 दिन के बाद वो व्लॉग आया, मैंने देखा मेरे डैडी को कुर्सी से उतार के नीचे लेके आया, मेरा बाप बेचारा ऐसा ही बैठा है। वो मैं कभी जिंदगी, वो व्लॉग को तो मैंने डाउनलोड करके सेव करके रखा हुआ है कि कौन सी ऐसी बेटी होगी जो हमारे घर की ये छोटी तुच्ची बेटी जो है, हाँ, जिसको ज़िंदगी में सिर्फ यही लगा हुआ है कि मेरी शादी में खर्चा नहीं किए, मेरी शादी में ये नहीं किया। तो शादी में खर्चा बिरचा तो तू वैसा लड़का भी तो ढूंढती ना। तू देख ना, तू भाड़ूत लोग बांग्लादेशियों से तू शादी कर रही है जिनका ना आता है, ना पता है, ना डॉक्यूमेंट से, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, सब भाड़े के घर पे, या भाड़े के घर से लात मार के तेरे को निकाला गया। आज उन्हीं लोगों के लिए तू उन लोगों से लड़ाई करी, मेरे जैसे, हम जैसे लोगों से, जिन्होंने तेरे लिए हर सुख दुख में साथ दिया। हाँ, तो मैं एक बात ये बोलना चाहूँगी, जो लोग मुझे गलत बोलते हैं ना कि तू ऐसे कर रही है, वो प्रेग्नेंट है, वो प्रेग्नेंट है, तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी, देखो प्रेगनेंसी जो है ना, वो जब 2 कपल्स आपस में मज़े करते हैं ना, तो उनका वो नतीजा होता है प्रेगनेंसी, ठीक है। और वो प्रेगनेंसी कोई ऐसी प्रेगनेंसी नहीं है कि पहली है, बहुत क्रिटिकल है, ये है, वो है, फलान नहीं। उसने पहले बच्चे के टाइम पे ही म्यूनसिपाल्टी से हम लोगों ने बात जब हुआ था कि तेरा घर नहीं है, तकलीफ है, टेंशन है, चल जब प्रेग्नेंट थी तो फैमिली के साथ ससुराल में रहती थी, तू वहाँ से आई, उन लोगों ने निकाल दिया, अब तू अकेली है, तो अब दूसरा बच्चा पैदा मत करना क्योंकि तेरा पति का कोई काम धंधा नहीं, कंडीशन नहीं, तो तू लूप लगा ले। जब उसने लूप लगाया तो वो लूप 6 साल उसने अपने अंदर लगा के रखा था, जिसकी वजह से लंबा प्रोसेस एक ही लूप रखता है ना, तो थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है सेकेंड प्रेगनेंसी में। जब सेकेंड प्रेगनेंसी में उसको क्रिटिकल सिचुएशन आ रही थी क्योंकि लूप से उसके बच्चे दाने का मुंह बिल्कुल बंद हो गया था। और ये मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए एक चीज़ बता रही हूँ कि जो लोग लॉन्ग समय से लूप लगाते हैं ना, और वो 1-2 साल में ना चेंज करना पड़ता है, तो उसको चेंज इसलिए करते हैं ताकि वो प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो जब वो लूप लगाया जाता है तो इसने 6-7 साल वो लूप लगा के रखा फर्स्ट बच्चे से। उसके बाद उसने 3 साल 4 साल से प्रोसेस में ही थी प्रेगनेंसी ट्राई करने के। क्यों, मैं तो ये समझ में नहीं आता है, जब खाने पीने का तकलीफ हो, सब कुछ हो, परेशानी हो, तो इंसान ये सब चीज़ें कर लेता है। अब उन लोगों को चाहिए फैमिली बढ़ाना है, फैमिली करना है, ये है वो है, तो मैं उन लोगों से एक बात बोलना चाहूँगी, तो इसमें मेरा लुकआउट नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है तो मैं उसको टॉर्चर कर रही हूँ। तो देखा जाए तो तकलीफ़ में तो हमारी निदा भी थी, सुफियान भाई की वाइफ, तो उसको भी मैं कंट्रोवर्सी, जब हम यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हैं तो ये सब चीज़ें तो होती रहेगी ना, नहीं तो तुम पर्दा डालो, आग लगाओ यूट्यूब चैनल में, मत देखो
आप लोग यकीन नहीं करोगे, मेरे फॉलोवर्स से एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मेरे चैनल पे इतने रिपोर्ट मारे जा रहे हैं कि मैं यूट्यूब वाले को पता है मैं गलत नहीं कर रही हूँ। सिर्फ मेरे वीडियोस पे जो एड्स आ रहे हैं ना वो बंद हो जा रहे हैं। तो एड्स बंद होने का मतलब होता है मेरी मनी इनकम कम हो रही है। फिर भी मैं आ रही हूँ वीडियो बनाने के लिए, मैं तो मजे ले रही हूँ। तू करती जा तेरा काम, मैं करूँगी मेरा काम। आज है थर्सडे, आज थर्सडे का दिन है और ये मेरा ब्लॉग आएगा फ्राइडे को, क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक ब्लॉग चल रहा था वेडनेसडे का, तो उसको मैं एक दिन गैप दे रही हूँ। क्योंकि हमारे बेचारे जो भाई है अलीम भाई, नाज़रीन शेख मेरी जो भाभी जैसी भाभी बोलो लगती है, उनके ब्लॉग्स पे भी चाहती हूँ आप लोग सपोर्ट करो, साथ दो। क्योंकि देखो हर इंसान को मौका देना चाहिए। ये मत देखो कि उनके ब्लॉग्स में फूडिंग खाने का वीडियो नहीं आ रहा है और उनके वीडियो में मेकअप का, मेरे वीडियो में कुछ नहीं आता है पर बकचोदी पहन के जाती हूँ और आप लोगों को एंजॉय आ जाता। तो मैं एक बात बता दूं मेरा जानू आ गया। तो एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि उन लोगों को आप लोग भी सपोर्ट करो जैसे आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। जो छोटे चैनल चलाते हैं उन लोगों को भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हम हाई प्रोफाइल को सपोर्ट। देखो आप लोग सब, ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि आपका एक 15 सेकेंड हमारे लिए व्यूज़ बढ़ने के लिए काफ़ी हो जाता है। और व्यूज़ के पैसे नहीं आते हैं, एडवर्टाइज के पैसे आते हैं। तो जब मोनेटाइज हो जाएगा तो वो एडवर्टाइज के पैसे उन लोगों को मिलते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जिन जिन लोगों का यूट्यूब चैनल को ग्रो करना है तो मेरे आने वाले अगले ब्लॉग्स में थोड़ी थोड़ी मैं आप लोगों को टिप्स देती रहूँगी। जैसे कि किसी का टाइम जोन पूरा नहीं होता है, 2000 फॉलोवर्स हो जाते हैं, 3000 फॉलोवर्स हो जाते हैं, बट उनका टाइम जोन पूरा नहीं होता है, जिसकी वजह से उनका चैनल मोनेटाइज में नहीं जाता है। तो उन लोगों की एडवाइस है कि आप लोग कोशिश कीजिए अपना लाइव आके बैठ जाइए। जब आप लाइव आके बैठ रहे हो, ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई देखता नहीं है, यूट्यूब वाला आपको ज़रूर देख रहा है। तो आप लोग जब बैठते हो तो वो टाइम जोन वो कनेक्ट करता है। तो एक भी बड़ा इन्फ्लुएंसर आपके चैनल को देखता है तो ऑटोमेटिकली यूट्यूब उसको ज्वाइन कर देता है टाइमिंग में, टाइम जोन में। तो ऐसे करके अगर जैसे 3000 आपका टाइम जोन हुआ है, 4000 पे कंप्लीट होता है, तो वो यूट्यूब वाला ऑटोमेटिक जोड़ता रहता है। तो 2-3-4 दिन में वो हो जाता है। और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हर इंसान को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। जैसे कि मेरे चैनल पे आप लोगों का पूरा साथ है, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं रिक्वेस्ट करूँगी बाकी के फॉलोवर्स से भी कि मेरे वीडियोस को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके व्यूज़ एंड सपोर्ट की वजह से अगर मेरे चैनल पे कोई रिपोर्ट आती है तो चैनल पे इफेक्ट नहीं होगा। और आप लोग चाहते हैं इसी तरह सब कुछ मिलता रहे तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट हाइप ज़रूर दीजिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।